हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। तो अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल 1 बाय 1 करके धीरे धीरे ऑलमोस्ट कवर कर लिया हूँ। मतलब बोले तो 80% अब मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दिया हूँ। 20% और बच गया है जो कि 1 बाय 1 करके धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो और क्या, हाँ, तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने, देखिए, जब तक हम इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, तब तक ये फिगर आएगा। ये फिगर आएगा मतलब ये 2 फेज डायग्राम का फिगर है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये फिगर बार बार आ रहा है। यस, जब तक हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हो जाता सारा का सारा, तो ये फिगर आएगा, क्योंकि सारा इंडेक्स प्रॉपर्टी इसी फिगर पे रिलेटेड है। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यस, कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। इंडेक्स प्रॉपर्टी सारे के सारे एक ही जैसा लगता है। लास्ट क्लास में था कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल, लेकिन आज है लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, IL। लास्ट क्लास में क्या था? IC सिंबल। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों से। सारे के सारे जितना भी इंडेक्स है सब पे 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं सारे। मतलब सॉइल मैकेनिक्स से 100 क्वेश्चन अगर किसी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है किसी एग्जाम में, तो 40 मार्क्स समझिए कि सॉइल मैकेनिक्स है। ठीक है ना? तो आप लोग को सारे चीज़ को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, कल था कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो मैंने कंसिस्टेंसी इंडेक्स में बताया था कि सॉइल जो है वाटर तब तक ऑब्जर्व करते रहेगा जब तक कि वो प्लास्टिक स्टेट में रह पाए। जितना वाटर ऑब्जर्व कर पाएगा वो प्लास्टिक स्टेट में रह के, उसी को हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं। उसी वाटर ऑब्जर्व करने की क्षमता को, जहाँ वाटर जो है फ्लो हो गया, सॉइल फ्लो हो गया, ऑब्जर्व करना बंद कर दिया और वो सॉइल जो है वाटर के साथ में फ्लो हो गया, तो वो वहाँ से कंसिस्टेंसी उसका लास्ट जो है वो हो जाता है। लास्ट मतलब उसका आप कंसिस्टेंसी वाटर सहने की क्षमता नहीं है ऑब्जर्व करने की। तो ये तो कंसिस्टेंसी। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है फ्रेंड? यस, अभी लिक्विडिटी इंडेक्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, कि नेचुरल वाटर में से, जो नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर में से हम लोग प्लास्टिक लिमिट को घटा के देखते हैं और जो बच जाए उसका हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स से डिवाइड करके देखते हैं। दिस इज नोन एज लिक्विडिटी इंडेक्स। तो अब आप फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे चारों ही चीज़ आपको दिखेगा। ये देख लीजिए, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, और ये यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट। यहाँ पे आपको एक चीज़, अच्छा छोड़िए, उसका ज़रूरत भी नहीं है। तो आपका ये जो चीज़ जो आ रहा है ना फ्रेंड, ये बार बार फिगर आ रहा है, आप लोग को लग रहा होगा एक ही फिगर है। ये जब तक इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं ख़त्म होगा एक फिगर चलेगा। तो आइए हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। हाँ,
तो ये क्या है, IL इक्वल टू WP अपन में IP। अब ये सारे टर्म क्या है, फार्मूला अब मैं यहाँ लिख लूँगा और उसके बाद से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमारा हमारा IL इक्वल टू क्या हो रहा है कि W माइनस WP अपन में WL माइनस WP, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स में और लिक्विडिटी इंडेक्स में थोड़ा सा लिटिल मोर डिफरेंस है, लिटिल बिट, सॉरी मोर नहीं, लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है फ्रेंड, मैं इधर लिख दे रहा हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी, और मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें लिटिल बिट डिफरेंस क्या है फ्रेंड, कि नीचे का टर्म तो दोनों सेम है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP का फार्मूला है ये, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये दोनों का जो है फार्मूला जो है सेम है, ठीक है। दोनों का फार्मूला जो है सेम है। नीचे का क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, बट चेंजिंग कहाँ है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग चेंज कहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लिक्विड लिमिट में से, लिक्विड लिमिट जो भी आया उसमें से नेचुरल वाटर कंटेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो बच रहा है उसको हम लोग IP में से घटा रहे हैं, IP से डिवाइड। जैसे मान लिए कि यहाँ पे 45 है नेचुरल लिक्विड लिमिट, और ये क्या है, ये भी रख लीजिए 40 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे 45 है और इसको 20 रख लीजिए, ठीक है। तो ये 5 आ गया और ये हमारा क्या आ गया, 25 आ गया, 1/5 हो गया क्या। तो ये जो है हमारा आ गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आ गया ना। बट यहाँ पे हम लोग याद करने का तरीका है फ्रेंड, लिक्विडिटी और कंसिस्टेंसी को एक साथ याद रखिए कि नीचे तो सेम है, IP से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो है मामला थोड़ा वो हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर याद रखेंगे तो लिक्विड में से नेचुरल को घटाएंगे, अगर लिक्विडिटी याद रखेंगे तो नेचुरल वाटर कंटेंट में से प्लास्टिक लिमिट को घटा देंगे। ये है डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि नेचुरल वाटर कंटेंट 40 हो गया और प्लास्टिक इंडेक्स हम लोग 20 माना। अभी देख लीजिए ये डेटा को थोड़ा देखिए, अब ये डेटा को देख लीजिए आप, ठीक है। ये टर्म नीचे वाला दोनों सेम है, आ जाइए, पर 20 हो गया और नीचे 25 हो गया, 5 का 20 पर 25, ठीक, मतलब 4/5 आ गया। अभी देख लीजिए कितना डिफरेंस हो गया दोनों चीज़ में, आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग को याद रखना है कि लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द difference between natural water content to plastic limit, difference between natural water content and plastic limit to the ratio difference between
प्लास्टिक में लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड ये 1 मार्क्स में आते हैं फ्रेंड। कैसे आते हैं, ये सारा का सारा ये वाला दे देगा, मैं लिख दिया ना अभी, ये दे देगा, कहीं प्लस कर देगा, यहाँ पे प्लस इस पे मतलब एक क्वेश्चन बनना है लिक्विडिटी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स पे। कैसे बनेगा, इसको प्लस कर देगा, एक एग्जांपल गलत हो गया, इसको भी प्लस कर देगा, एक एग्जांपल गलत हो गया, बाकी ये 2 एग्जांपल जो है सही वाला डालेगा, 2 फार्मूला। और वो आपसे किसी एक चीज़ का पूछेगा, जैसे लिक्विडिटी पूछ देगा और ये 4 ऑप्शन सेट कर देगा। आप समझ पा रहे हो कैसे एग्जामिनर, देखिए फ्रेंड पढ़ते तो सारे लोग हैं लेकिन कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं, इसके वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। अभी देख लीजिए, इसमें अगर जो बंदा हल्के हल्के ऊपर ऊपर ले लिया, अच्छा ये तो एक ही चीज़ है, लोग को लग भी रहा होगा। देखिए ये फिगर देख के लोग को लगता है अरे सारे में एक ही चीज़ है, छोड़ो यार हम ये तो आता है। ऐसा नहीं, एग्जामिनर को भी आपका माइंड पता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन सेट कर देगा फ्रेंड कि आपको लगेगा मुझे तो सब आता है। IL पूछ देगा, IL इक्वल टू वाट, ऐसे पूछ देगा, और A में, B में और C में और D में कैसे क्वेश्चन सेट होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको कर देगा L-1 में प्लस कर देगा, एक गलत है। इसमें क्या कर देगा, WP-1 में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इसको प्लस कर, ये भी गलत है। अब आपसे पूछा है क्या लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, तो फर्स्ट में कंसिस्टेंसी इंडेक्स का डाल देगा। मैं मतलब आप लोग को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड, पढ़ लेना कोई बड़ा बात नहीं है, जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा तो समझिए कि आप लोग का कोई सक्सेस नहीं होंगे फ्रेंड। ये देख लीजिए, ऐसा जब आप 4 देखेंगे एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन ओपन किया, अरे साला ये 4 दिख गया, तुरंत 1 सेकंड में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है लिक्विडिटी, अब आपको लिक्विडिटी का अच्छे से ध्यान में ही नहीं, अरे यार क्या होता था, क्या प्लस हो, पहले तो आप प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाएगा, नीचे प्लस होता था माइनस, मतलब आपको 4 टाइप का ऑप्शन जो है दिख रहा है, वो भी 2 गलत है और 2 सही है, लेकिन 2 सही में भी अभी कंसिस्टेंसी का कौन है, लिक्विडिटी का कौन है, ये 4 कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग का सिलेक्शन इसी में से होगा, बस सिर्फ सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंसी के साथ जो है पढ़ाई करना है फ्रेंड। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब बोलेगा लिक्विडिटी इंडेक्स, तो ये आपको लिक्विडिटी इंडेक्स वाला ये याद रखना है फ्रेंड, जस्ट मेमोराइज इट, ठीक है। ये है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला, और आप जो है रंग के वहाँ पे आ जाइए, इसको लिक्विडिटी इंडेक्स। और लिक्विडिटी इंडेक्स का याद रखने का सबसे अच्छा वो है फ्रेंड कि हम लोग जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालते हैं तो हम लोग लिक्विड लिमिट में से नेचुरल वाटर कंटेंट को घटाते हैं, बट हम लोग जब लिक्विडिटी निकाल रहे हैं तो नेचुरल वाटर के नहीं, देखिए में से प्लास्टिक लिमिट को घटाते हैं। लिक्विडिटी में आ जाता है नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट, और कंसिस्टेंसी में आ जाता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर। मतलब आपको एक चीज़ और मिल गया क्लू कि नेचुरल वाटर कंटेंट जो है दोनों में सेम है। बिल्कुल समझते जाइए फ्रेंड, नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि फिर कोई काम का आपका सॉइल मैकेनिक्स नहीं रह जाएगा। ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड। इंडेक्स प्रॉपर्टी इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो मतलब आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आप क्या कह सकते हैं
कि ये चार जो मैंने ये फिगर में बना रखे हैं फ्रेंड, देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये फिगर क्यों ला रहे हैं। ये चार चीज़ जो मैं बना रखा हूँ, जिसमें से तीन चीज़ प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। अभी थोड़ा सा श्रिंकेज लिमिट पे बात नहीं किए हैं, करेंगे हम इस पे भी। श्रिंकेज लिमिट भी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ से इधर गए नहीं हैं फ्रेंड, अभी हम यहाँ से इधर चल रहे हैं। लिक्विड वाला जो पोर्शन आया है ना, प्लास्टिक लिमिट के बाद का जो रेंज है, उस पर अभी सारे बातें कर रहे हैं। तो ये और ये कि आपको नहीं लग रहा है कि ये तीनों चीज़ से ही सारा का सारा इंडेक्स प्रॉपर्टी डिफाइन हो रहा है। अभी इसमें मैं बोला कि ये पार्ट कॉमन, ये पार्ट कॉमन, तो आपको नहीं लग रहा है कि बाकी ये दो ही बच गया। तो जब सारा कॉमन ही है तो हम किसको याद रखेंगे? कॉमन वाला तो कॉमन है ही, जो बच गया उसको याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे फ्रेंड कि जब हम लोग लिक्विडिटी का बात करेंगे तो प्लास्टिक लिमिट याद रखना है, जब हम लोग कंसिस्टेंसी का बात करेंगे तो लिक्विड लिमिट याद रखना है। और इतना याद रखना है कि कंसिस्टेंसी में लिक्विड में से नेचुरल को घटा लेंगे और लिक्विडिटी में नेचुरल वाटर कंटेंट में से प्लास्टिक लिमिट को घटा देंगे। ये आपको इस तरीके से कोरिलेट करके याद करना है फ्रेंड। और ये जो है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला है। इसमें मैं लैंग्वेज लिख के नहीं लाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इसमें लैंग्वेज कुछ लिखने का ज़रूरत है। लैंग्वेज लिखने में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, सीधा इसको याद रखिए। तो क्या है, IL इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन में IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दोनों फार्मूला में ये दोनों एक साथ लिख के लाने का क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड? कभी कभी एक नंबर में ऐसा लिख के दे देता और बच्चे ये याद रखते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव छूट जाता है, या फिर कभी कभी बच्चे ये याद रख लिया और ये लिख के दे दिया तो छूटने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए मैं दोनों ही लिख के लाता हूँ। तो ये आपका ये भी याद रखिए, IP को यहाँ पे खोल दिया, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये ग्राफ जो है फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आपका चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाटर कंटेंट। इस ग्राफ को मैं जब स्लोप कंसिस्टेंसी में पढ़ाया था फ्रेंड, तो स्लोप कंसिस्टेंसी में इस ग्राफ को बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। शायद सारे लोग मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, जो देखे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं जब स्लोप पढ़ा रहा था, स्लोप कंसिस्टेंसी, तो मैं क्या बोला था कि चेंज इन वाई डायरेक्शन। अभी यहाँ से जब हम लोग ये एक लाइन खींचेंगे फ्रेंड, एक लाइन खींचेंगे तो क्या एक ट्रेंगल यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे खींचेंगे तो ये एक यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हमारा चेंज इन वाई डायरेक्शन, स्लोप क्या होता है फ्रेंड? चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन में चेंज इन एक्स डायरेक्शन। स्लोप पे भी मैं बहुत अच्छे से लेक्चर लिया हूँ फ्रेंड। मुझे लगता है कि आप लोग को बेसिक भी मैं कवर करते जा रहा हूँ। तो अगर अभी किसी बंदे को अभी वो हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को दिक्कत होना चाहिए। किसी बंदे को दिक्कत अगर है तो गलत बात है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आप लोग को स्लोप का जो पोर्शन है वो मैं दिखा देता हूँ कि इसमें स्लोप वॉल्यूम कैसे चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। जब मैं लिक्विड लिमिट पढ़ा रहा था तो आप लोग को ये स्लोप के बारे में बताया था फ्रेंड। ये वाला देखिए, ये वाला फिगर ये मैं पहले से बता रखा हूँ। तो मैं ये स्लोप पे आज इसलिए बात कर रहा हूँ फ्रेंड कि आगे का जो, जब हम लोग आगे जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जब श्रिंकेज लिमिट पे बात होगी,
तो वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चेंज होंगे, वहाँ पे सारे के सारे। अभी देख लीजिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये फिगर तो बार बार ला रहे हैं, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अभी मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ से बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ यहाँ से इधर बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही में उसको फिगर को बार बार दिखा रहा हूँ, एक ही फिगर को बार बार मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इधर अभी बात किया, जब इधर जाऊँगा वॉल्यूमेट्रिक चेंज बहुत सारे आएंगे। तो आज मुझे ये थोड़ा सा इसको बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो इस फिगर का सेकेंड पार्ट वॉल्यूम वाला पार्ट पे इस पे बात होगी, और बात नहीं होगी इस पे 4-5 क्लास चलेंगे। तो ये फिगर आपका माइंड में छाप लीजिए। बार बार मैं बना के भी लाऊंगा, मुझे बनाना ख़राब नहीं लगता फ्रेंड। मुझे पता है कि जब तक ये आपके फिगर आँखों के सामने नहीं होगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप देख लीजिए फ्रेंड, मैं स्लोप क्या बताया था। स्लोप आपको चेंज इन वाई डायरेक्शन पता है ना आपको। तो चेंज इन वाई डायरेक्शन, अगर tan थीटा हमको निकालना है तो चेंज इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग चेंज कैसे कहेंगे फ्रेंड, कैसे कहेंगे कि y2 माइनस y1, चेंज इन वाई डायरेक्शन y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आप लोग जब पढ़े होंगे 10th क्लास में तो इसको m से हम लोग वो करते थे, और आगे पढ़े होंगे जब एडवांस में तो इसको tan थीटा बोला था हम लोग। याद है क्या? याद होना चाहिए, जो भी बंदे पढ़े हैं। इसको स्लोप बोलते हैं फ्रेंड। जब स्लोप बोलते हैं तो ये एंगल अगर निकालना होगा, थीटा निकालना होगा, तो tan इनवर्स, ये जो भी वैल्यू आएगा, मान लिए कि y2 है 10, y1 है 5, x2 है 8, x1 है 4, तो ये tan थीटा को, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। इसको हल्के में मत लीजिए। ऊपर 2 बच गया, ऊपर क्या बच गया, 5 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 4 बच गया, tan थीटा। अभी जब देयरफॉर थीटा निकालना है तो क्या ऐसा हम लोग पढ़े हैं एडवांस मैथ में, tan इनवर्स 5/4, 5/4। अब ये यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा। तो ये फ्रेंड जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे, आज मैं स्लोप के भी बारे में थोड़ा इसलिए बता दिया कि अभी आप देख पा रहे हो सिर्फ इस पार्ट को मैं ला रहा हूँ बार बार। जब मैं वॉल्यूमेट्रिक चेंज, बहुत सारे फार्मूला है इस पे, जब वॉल्यूम की बात होगी, अभी वाटर कंटेंट का चेंजिंग पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी जितना इंडेक्स है सब वाटर कंटेंट पे है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो ये वाला पार्ट को मैं अच्छे से बना के ला रहा हूँ। जब मैं वॉल्यूमेट्रिक पार्ट पे आऊँगा, इधर जब होगा तो इधर का भी पार्ट को मुझे अच्छे से बना के लाना पड़ेगा। नहीं लाऊंगा तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड आज का था लेक्चर। और ये क्या लिखा हूँ मैं, W इज़ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, WL लिक्विड लिमिट, एंड WP प्लास्टिक लिमिट। समझ गए आप लोग। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा लेक्चर, लिक्विडिटी इंडेक्स। यस फ्रेंड, जितना भी इंडेक्स प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड, सब अपने आप में, सारे के सारे इंडेक्स प्रॉपर्टी फ्रेंड अपने आप में जो है वो है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग एक बार मेरा क्लास देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी का, उसके बाद जो है आप लोग फिर से जो है एक बार देखिए, और फिर से एक बार रिवाइज कीजिए मेरा क्लास देख। मतलब 2 बार देखेंगे ना तो आपका ये सॉइल मैकेनिक्स धीरे 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 पक्का होते जाएगा। मैं फ्रेंड, मुझे लगता है कि मैं इस तरह से लिख के जो पढ़ा रहा हूँ स्केच पेन से, मुझे लिख के पढ़ाने में मज़ा आता है फ्रेंड। आजकल की दुनिया AI की दुनिया हो गया है फ्रेंड, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। डिजिटल इंडिया चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। तो मैं, आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, मुझे ऐसा लिख के पढ़ाने में फिजिकली अच्छा लगता है फ्रेंड, मैं समझा पाता हूँ। अभी क्या है, मैं वो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा क्या करूँगा कि मैं जब वो कर लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पहले से ही सेव है,
1 बाई 1 गया समझाते गया, तो उसमें थोड़ा फीलिंग्स कम आते हैं। वो कब करूँगा मैं फ्रेंड, वो भी मैं भी करूँगा जब मैं टारगेट बैच पढ़ाऊँगा। अभी ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, मैं किसी कंपटीशन के बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो बंदे इस बार मेरा अच्छे से लेक्चर देख रहे हैं वो उनका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं जब टारगेट पढ़ाऊँगा तो मैं भी वैसा एआई का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मॉडल जो है मैं भी एक सॉफ्टवेयर में सारे के सारे लिख के लाऊंगा और मैं समझाते जाऊंगा और आप लोग देखते जाना। तो उसका अभी टाइम नहीं है। अभी ये टारगेट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि किसी एग्ज़ाम का 3 महीना टारगेट है, सारा सिलेबस हमारा ख़त्म करना, नहीं। मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है कि एक बार बंदा ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया अच्छे से, फिर टारगेट वारगेट करने का कोई ज़रूरत नहीं। एक बार हाईवे पढ़ लिया तो टारगेट करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आरसीसी पढ़ लिया तो टारगेट करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार बिल्डिंग मटेरियल मेरा लेक्चर देख लिया तो कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। अभी आपको क्या लगता है आप लोग देख लो फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ, ठीक है। एक बात और, ये हमारा 3rd सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं आज मेरा चैनल से, तो मैं आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल 2 चैप्टर और कंप्लीट किया हूँ। दोज हु हैव इंटरेस्टेड must watch through our channel. This announcement for only for new student. ओके फ्रेंड, बाय। अब मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त कर सकता हूँ। आप लोग मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ओके बाय। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में 4-5 प्रॉपर्टी और है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। अभी मैं सिर्फ वाटर कंटेंट वाला ला रहा था, वो मैं लेके आऊँगा तो आप लोग खुद ब खुद देखते जाओगे कि वॉल्यूम पे कैसे रिलेटेड है। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।